जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि ठंड का मौसम जा चुका है और जो गर्मी है वो धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में ठंड का मौसम जाना और गर्मी की शुरुआत जो हो रही है, तो ऐसे में लोगों की तबीयत जो है वो ज़्यादा खराब होती है, तबीयत जो है वो नासाज हो जाती है। तो आज हमारे साथ रांची के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर निशिकांत सर है। हम उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि इस तरीके से जो मौसम में बदलाव आते हैं उस वजह से कई लोगों को तबीयत खराब हो जाते हैं, सर्दी जुकाम फीवर जैसी बीमारियां हो जाती है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि इन सब जैसे कि सर्दी बुखार और खांसी जैसी बीमारियां अगर उन्हें हो रही है मौसम चेंज होने की वजह से, तो क्या कुछ परहेज किया जाए या फिर कौन सी ऐसी मेडिसिन लिया जाए जिससे वो जल्द ठीक हो सकते हैं। और हाँ, अभी बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अगर किसी को फीवर, अगर हल्की फुल्की फीवर होती है तो वो ऐसे मेडिकल शॉप से जाते हैं और वहां से दवाई खरीद लेते हैं। तो क्या ये खरीदना सही है या फिर उनके लिए ये न्नुकसान साबित हो सकता है? ये सारे सवालों का जवाब हम आज डॉक्टर निशिकांत सर से लेंगे। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका द न्यूज पोस्ट में। धन्यवाद मैडम। अब वेरी गुड मॉर्निंग रांची। मैं डॉक्टर निशिकांत कुमार आज आपके सामने हूँ और मैं आपके साथ आज स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याओं के बारे में बताऊंगा। जी सर, जैसे कि अभी मौसम चेंज हो रहे हैं, ठंड जा चुकी है और गर्मी की शुरुआत हो रही है। मतलब सुबह शाम हल्की फुल्की ठंड लोगों को लगती है, लेकिन दोपहर होते ही जो है वो गर्मी का एहसास होने लगता है। तो सर, इस तरीके से जब मौसम चेंज हो जा रहे हैं तो अधिकतर घरों में बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई भी दूसरे लोग हो, उनकी वजह इन सब वजहों से तबियत उनके खराब हो जा रहे हैं। फीवर जैसे बीमारी हो जा रही है क्लाइमेट चेंज होने के वजह से, तो वायरल फीवर हो जा रहा है। तो सर, इन सब से निपटने के लिए हमें क्या मेडिसिन लेना चाहिए, क्या कुछ बचना चाहिए जिससे ये सब चीज नहीं हो सके? आपने बिल्कुल सही कहा मैडम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब मौसम चेंज हो रहा है, अब हम लोग सर्दी से अब गर्मी की तरफ जा रहे हैं, जिसे स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। तो इस सीजन में बहुत सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शन बढ़ता है। दूसरी चीज, जो लोग एलर्जिक होते हैं उनमें एलर्जी का भी रिएक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस परिस्थितियों में हमें देखना है कि अपने पेशेंट्स को या फिर जो सामान्य लोग हैं खुद पर अपना विशेष ध्यान दें। खासकर ऐसे लोग जिनको एलर्जी की शिकायत है, पहला, दूसरा बुजुर्ग लोग, तीसरा छोटे बच्चे, चौथा प्रेग्नेंट लेडी और पांचवा जो गंभीर बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, शुगर, हार्ट के पेशेंट, दमा, सीओपीडी या कैंसर के पेशेंट हैं। इन सभी रोगियों में अक्सर इस तरह के सीजन में जब मौसम में चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, तो इन्फेक्शन होने का, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। तो सर, ऐसा कोई मेडिसिन है जो अगर मान लीजिए किसी को फीवर आ गया, तो ऐसा कोई मेडिसिन वगैरह आप हमको थोड़ा सा बताइए, हमारे लोगों को, जो वो ले सके और उनसे वो ठीक हो सके। पहले तो मैं कहूंगा, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहला तो मेडिसिन यही कि प्रिवेंशन आपको लेना है। तो ये प्रिवेंशन किनको लेना है? सामान्यतः सभी लोगों को लेना है, लेकिन ऐसे लोग जो इसको हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें जैसे कि बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, प्रेग्नेंट लेडी हो गए, हार्ट कैंसर के पेशेंट हो गए, ऐसे लोगों में सतर्कता लेने की जरूरत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन काफी तेजी से फैलता है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को प्रिवेंट करना। प्रिवेंशन के लिए क्या करना? पहले भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना जाएं। दूसरा, कहीं भी जाएं तो अपने पर्सनल हाइजीन और हैंड हाइजीन का खास ध्यान रखें। तीसरा, अगर कभी जाते भी हैं तो अगर पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में है, जिनको बल्क खांसी होती है या पहले से लंग का प्रॉब्लम है, वैसे पेशेंट मास्क लगा करके जाएं। अब आपके दूसरे सवाल पे आते हैं कि इसका इलाज क्या है। अब देखिए, इलाज कुछ घरेलू नुस्खे भी हो सकते हैं और हमारे डॉक्टर्स के द्वारा भी लिखे गए दवाइयां हो सकती है। घरेलू नुस्खा में तो जैसा कि आप लोग सामान्यतः सभी करते हैं कि हमें गर्म पानी पीना है, ठंड से बचना है, घर में ही रहना है, और कभी कभी हम लोग जैसे काढ़ा बना के पीते हैं, चाय लेते हैं, ये तरह की वार्म हम लोग फ्लूइड लिक्विड का इंटेक जो है, गर्म जो फ्लूइड इंटेक बढ़ा देते हैं। दूसरा की मेडिकेशन क्या है? यूजुअली इस तरह का जो चेंजेस होता है, जब सीजन चेंज करते हैं तो ऐसे में वायरल एक्टिवेशन ज्यादा होता है, तो वायरल इन्फेक्शन ही कॉमन होता है। दूसरा होता है एलर्जिक। अगेन, वायरल इन्फेक्शन यूजुअली सेल्फ लिमिटेड होता है, वो खुद से ही आता है और 5-7 दिन में वो रिकवर कर जाता है। तो
इस तरह के पेशेंट को पहला तो खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। अननेसेसरी या ओवर द काउंटर तक जा करके फार्मेसी से कोई भी एंटीबायोटिक, मोस्ट कॉमनली एजिथ्रोमाइसिन सब लेके तुरंत खा लेते, ये गलती कभी भी नहीं करना है। कोई भी इन्फेक्शन पहले से 4 से 5 दिन तक हम लोग एंटीबायोटिक्स को यूजुअली अवॉइड ही करते हैं, ये मानते हुए क्योंकि ये वायरस हो सकता है, ये एलर्जिक हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। लेकिन अगर आपको परेशानी ज्यादा हो रही है तो इन परिस्थितियों में सबसे पहले आप अपने कोई नजदीकी डॉक्टर्स के पास जाएं, अपने क्लिनिशियन या फिजिशियन जो भी है उनसे मिल लें और उनके सलाह के मुताबिक मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होता है जैसे खांसी और बुखार, तो बुखार के लिए सिर्फ पैरासीटामोल लेना है। अगर खांसी है बहुत ज्यादा है तो कफ सिरप लेना है। अगर एलर्जिक है तो एंटी एलर्जिक लेना है। अगर पेशेंट को वीकनेस काफी हो रही है तो मल्टीविटामिन्स लेना है, साथ में गर्म पानी का भाप लेना है। बस इतना ही काफी है। अधिकतर लोगों में इन्फेक्शन 5 से 7 दिन में रिकवरी में चले जाते हैं पेशेंट, अब वो ठीक भी हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। ऐसे पेशेंट जो हाई रिस्क कैटेगरी में होते हैं, जिनका इन्फेक्शन 5 से 7 दिन में ठीक नहीं करते हैं, हम उन पेशेंट को फिर से रिव्यू करते हैं, जरूरत पड़ती है तो जांच करते हैं, ब्लड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, और अगर कहीं हमें लगता है कि नहीं ये वायरल ना होकर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसे फिर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। जी सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि बच्चों को भी इस तरीके से बीमारी, बच्चों को तो खैर ज्यादा ही बच्चों को ज्यादा होती है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, तरह तरह के बच्चे से मिलते तो हैं, उनमें हैंड हाइजीन की उतनी कमी हो जाती है और वो सभी तरह के बच्चों या लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं तो उनमें वायरस का स्प्रेड काफी तेजी से फैलता है। हाँ, और सिर्फ बच्चों जो है वो दवाई खाने में बहुत नुक्स निकालते हैं, तो बच्चों के लिए कैसे, किस तरीके से माँ बाप? मैंने कहा कि अधिकतर केसेस में फीवर वायरल ही होता है तो यूजुअली 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। ऐसे बच्चे जिनको बच्चे में कभी निमोनिया हुआ या ब्रोंकियल आस्मा हो या ब्रोंकाइटिस हो, इन बच्चों को खास ध्यान रखना है और ऐसे बच्चों को तुरंत अपने पेडियाट्रिशियन या जो भी डॉक्टर से उनसे मिल करके ही दवा लेनी है। खास करके सिर्फ ज्यादा दवाई की भी अगेन जरूरत नहीं होती, सिर्फ पैरासीटामोल और जरूरत पड़ने पर एंटी एलर्जिक या यूजुअली हम लोग अवॉइड करते हैं बच्चे में कफ सिरप के लिए भी, क्योंकि सेल्फ लिमिटेड होता है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। सर, जैसा कि आप तो यहाँ रांची के जाने माने फिजिशियन हैं, तो अगर यहाँ पे जो लोग बीमार पड़ते हैं तो वो तो आपसे आके सलाह ले सकते हैं, आपसे दिखा, लेकिन सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमें अगर वायरल फीवर हो गया तो हम किस डॉक्टर के पास जाए, कहाँ जाए, तो उस तरीके के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उस तरह के लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि तो अपने आसपास में ही देख लीजिए, अपने घर पे ही देख लीजिए, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है वायरल इन्फेक्शन तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो नियर बाई एरिया में कोई भी अगर क्लिनिशियन है या सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्लिनिक्स हैं जो भी, वहां जाकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। जी सर, तो सुना आपने किस तरीके से अभी सर ने कहा कि अगर जरूरत ना हो पहले आप घर पे ही उपचार करें, जैसे गर्म पानी पिए, काढ़ा पिए, और उसके बाद भी अगर ठीक ना हो तो आप अपने घर के नजदीकी जो भी डॉक्टर है उनसे जाकर के मिले, सलाह लें और मेडिसिन लें। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपने जो लोगों को सलाह दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने किस तरीके से डॉक्टर ऋषिकांत सर जो आप अभी बता रहे थे, आप लोगों ने सभी ने सुना कि किस तरीके से हमें परहेज करनी चाहिए, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचना चाहिए, और अगर फिर भी आप भीड़ भाड़ वाले जगह पे जा रहे हैं तो कुछ सलाह जरूर ले, जैसे कि मास्क पहन के जाए, हाथ को नियमित तरीके से धोएं। इस तरीके से आप छोटी मोटी अगर उपचार करेंगे, छोटी मोटी चीज करेंगे तो आप जो है वो वायरल फीवर से या फिर वायरल जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहे हैं उसमें जो कुछ बीमारियां होती है आप उससे बच सकते हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड और भी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट। तब तक के लिए नमस्कार।